जी, तो दोस्तों क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? बिना किसी इंट्रो शिंट्रो के सीधा चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप लोगों में से मोस्टली पीपल्स जिन्होंने कभी ट्रेडिंग नहीं की हो, फिर भी उनके यारों दोस्तों के मुँह से ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या किसी रील पे या किसी यूट्यूब वीडियो पे आपने ज़रूर सुना होगा। अच्छा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? इसको किस तरीके से मार्क किया जाता है? इसको किस तरीके से ढूँढा जाता है? इसको किस तरीके से चार्ट पे आइडेंटिफ़ाई करके प्लॉट करना है? ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड से बताऊँगा, तो वीडियो में जुड़े रहो। समझ आ रही है ना मुन्ना? अच्छा, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोज़ के अंदर कि इस मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही है, ठीक है? अब बायर्स चाहते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाना, और सेलर्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। तो अब किसी भी पेयर के अंदर हमने ऐसे ज़ोन्स या ऐसे एरियाज़ को ढूँढना प्राइस के एतबार से और वैल्यूज़ के एतबार से जहाँ पर बायर्स या सेलर्स एक्टिव हों। क्योंकि जब आपको पता होगा कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं प्राइस के एतबार से, ये जो प्राइस ये देख रहे हैं, मेरे कर्सर को देखें। ये जो प्राइस है, इन प्राइस में कुछ ऐसे मतलब इस प्राइस में, इन वैल्यूज़ में कुछ ऐसे ज़ोन्स हमने मार्क करने हैं, कुछ ऐसे प्राइस के लेवल्स हमने मार्क करने हैं, जहाँ से हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें, ढूँढ सकें कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ से हमें बाय या सेलर्स के ज़ोन का पता हो, आइडिया लग जाए, ठीक है? तो उसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ढूँढने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़ोन्स को मार्क करते हैं, चार्ट पे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अच्छा जी, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती किस तरीके से, और इसको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है चार्ट पे, किस तरीके से मार्क किया जाता है? अच्छा, जब आप देखें किसी भी एक ऐसे एरिया से, किसी भी ऐसे ज़ोन से जहाँ से प्राइस मल्टीपल रिजेक्ट हो रही हो, ये देखें, ये एक फर्स्ट टाइम, ये 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। 2 दफ़ा भी रिजेक्शन खाए या 3 दफ़ा, या जितनी दफ़ा भी रिजेक्शन मिले उसको किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, प्राइस वाले ज़ोन से, ठीक है? तो वो एरिया आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है, ठीक है जी? आपने देखना है मल्टीपल रिजेक्शंस। अभी तो मैं आपको ग्राफ में समझा रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको लाइव चार्ट पे भी एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, रेजिस्टेंस ऐसा एरिया है, ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं मार्केट में, ठीक है? जहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल होता है। ये रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ऊपर होती है, और सपोर्ट ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं। ये बायर्स, ठीक है? बायर्स का काम है मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना, सेलर्स का काम है मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना। अब इन दोनों में से जो जीत जाता है, उसका एक दूसरे के ज़ोन पर कब्ज़ा हो जाता है। अब लेट्स सपोज़, मिसाल के तौर पे, ये पास वाला टूल आपने लिया, इसको लेने के बाद आप मार्केट जाती है और इस एरिया को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि ये जो एरिया जहाँ पे रेजिस्टेंस थी, सेलर्स एक्टिव थे, अब उन सेलर्स को हरा दिया बायर्स ने। तो ये जो रेजिस्टेंस थी, अब वो क्या हो गई, आपकी सपोर्ट बन जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर सेलर्स का राज था, अब सेलर्स जो हैं वो हार गए। उन्होंने हार मान ली, यहाँ पर बायर्स जीत गए और बायर्स के कंट्रोल में आ गया ये एरिया। तो अब बायर्स क्या करते हैं, इसी एरिया पे प्राइस आती है, टैप करती है, टैप करने के बाद अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर लेती है। लेकिन अगर मार्केट आए नीचे, और आपका जो सपोर्ट लेवल था, ये जो सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट बार-बार पुश करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और इसी एरिया को मार्केट आकर ब्रेक कर दे, जो आपकी सपोर्ट थी, तो अब ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर कौन एक्टिव होते हैं? बायर्स, और बायर्स का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाना। बट अगर ये सपोर्ट पर बायर्स जो हैं वो नाकाम हो जाएँ और सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाएँ, इस एरिया को ब्रेक कर दें, तो यही एरिया, इसमें कंट्रोल किसका आ जाएगा? सेलर्स का, और ये सपोर्ट आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। याद रहे, रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस से ऊपर होती है और सपोर्ट हमेशा प्राइस से नीचे होती है। इन दैट केस, अगर ये आपकी सपोर्ट ऊपर थी, तो अब ये भी रेजिस्टेंस बन चुकी है, क्योंकि प्राइस नीचे है, वैल्यू नीचे है। ठीक है जी? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्राइस करती किस तरीके से है। देखें, किसी एरिया से प्राइस ऊपर जाने के बाद मल्टीपल टाइम जब रिजेक्शन
मिलती है प्राइस को, तो उसके बाद प्राइस जब इसको ब्रेक कर दे इसी एरिया को, ठीक है, सॉरी ये एरिया था आपके पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का एरिया था। प्राइस ने क्या किया, इसी एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस ही इसी एरिया में टैप किया, टैप करके मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर लिया। पहले यहाँ पर सेलर्स का राज था, क्यों? क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, और उसी रिजेक्शन के बाद क्या हुआ कि बायर्स पोटेंशियल से मार्केट में आए, आने के बाद उन्होंने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब इसी एरिया में राज किसका है? बायर्स का राज चलेगा रे बाबा। तो बायर्स क्या हुआ, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए। अब मैं आपको लाइव चार्ट में एग्जांपल देता हूं कि हमने इन चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है चार्ट पर। ये देखिए, इस एरिया से हमें एक दफ़ा, फिर दो दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा रिजेक्शन मिली। ये क्या हमारा है? रेजिस्टेंस। पहले हमारी रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखिए, अब ये एरिया क्या बन गया हमारे लिए? सपोर्ट। पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स का कब्जा आ गया और बायर्स प्राइसेस को ऊपर लेके भी गए। अभी मार्केट फिलहाल यहाँ पे रेंज कर रही है, हम देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखें, ये भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होता है, कमेंट में मुझे बताएं ज़रा। रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिव होता है, कमेंट में मुझे बताएं। ये देखिए, यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन मिली हमें, उसके बाद हमें यहाँ से दोबारा रिजेक्शन मिली, और तीसरी दफ़ा आप देखिए मार्केट ने इस एरिया को क्या कर दिया, ब्रेक ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब यही एरिया क्या बन जाएगा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो उस पे कंट्रोल किसका आ जाएगा, बायर्स का, और वो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बन गई। देखिए, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद बायर्स ने इसी एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद प्राइसेस को ऊपर ले गए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इस एरिया से आपको मल्टीपल रिजेक्शन मिल रही हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार और पांच दफ़ा मल्टीपल टाइम रिजेक्शन नीचे से मिल रही हैं, यानी कि इस एरिया में बायर स्ट्रांग है। और ये एरिया क्या है, सपोर्ट का। तो आई होप बिल्कुल टिपिकल और देसी वे में जिस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला टॉपिक समझाया है, आप लोगों को समझ आया होगा। एक देसी मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये एरियाज किसी तरीके से काम करते हैं लाइक बॉर्डर्स। आप मान लें कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बॉर्डर है, उस पे अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं, और जंग लड़ते लड़ते अगर कोई मुल्क एक दूसरे के बॉर्डर पे कब्जा कर लेता है, तो ऑब्वियसली उसी मुल्क का कंट्रोल होता है। इसी तरह ही इन जो जोन, ये जो जोन्स होते हैं, इन जोन्स पर भी बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ते हैं, जो जीत जाता है उसी का कंट्रोल होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, बट ट्रेड किस तरीके से लेनी है, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं, और ब्रेकआउट और फेक आउट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग बिगनर हैं, नहीं जानते कि ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट वीडियो से सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखना चाहते हैं, जिसमें मेरा गोल है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ चीज़ें सिखाने का, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को शुरू से देखें। हर रोज़ एक नई वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर आप लोगों की कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों का प्रॉपर आंसर आप लोगों को करूँगा। ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।